जनाब स्पीकर, कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं। कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं। अजीब अपना सफ़र है, फासले भी साथ चलते हैं। और वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक पहुँचती हो, वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक पहुँचती हो, न वो सूरज निकलता है न अपने दिन बदलते हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। पहले भी मैंने तकरीर की थी कि हमें अपने इज्तिमाई रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जब से बना है, हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि मुल्क नाजुक मोड़ पे खड़ा है। 70 साल में हम उस मोड़ को नहीं क्रॉस कर सके। जनाब स्पीकर, अब तो कितने वजीर खजाना, हर हुकूमत के साथ कोई 2-4 नए वजीर खजाना आते हैं, और जो भी वजीर खजाना आता है, अब तो आने वाले से खौफ लगता है कि पता नहीं ये कौन सा एजेंडा लेके आ रहा होगा और कौन सी मुसीबतें अवाम के लिए लेके आ रहा होगा। हर बजट में ये कहा जाता है, जिस तरह जहन को जंजीर से डर लगता है, पीर मुर्शिद हमें हर पीर से डर लगता है, और मकतबा फ़िक्र की बोहतात जहाँ होती है, तर्जमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। ये जो उसकी तफसीर करते हैं बजट की, जो भी वजीर खजाना कहते हैं ये जो हम टैक्सेस लगा रहे हैं, इनका गरीबों पे कोई असर नहीं होगा, इनका अमीरों पे असर होगा। लेकिन हमेशा ये देखा है कि एंड ऑफ द डे सफ़र वही गरीब करता है और उसी पे ही असर होता है। अब वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब तशरीफ़ लाए, हम बड़े खुश हुए कि शायद इनके पास हमारे दर्दों का कोई इलाज हो, कोई मदावा हो। लेकिन वो है बज़्म में इतना तो सब ने देखा मीर, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, ना गैस रही है ना बिजली रही है। और वो इतनी महंगी कर दिया कि गरीब का घर तो अब वो बल्ब नहीं जला सकता, क्योंकि उस एक बल्ब के जलाने का जो बिल है उसका 2000 से कम नहीं आता। तो वो मेरे ख्याल में अंधेरे में ही बैठेगा। और जनाब स्पीकर, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहां ज़राअत की पॉलिसी बिजनेसमैन बनाता है या इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, और गरीब की पॉलिसी हम अमीर लोग बनाते हैं। ना जिसने कभी गुर्बत देखी है वो गरीब की पॉलिसी क्या बनाएगा। और जिसने ज़राअत में, मैं अपने किसी भी वजीर खजाना से पूछता हूं कि वो कभी नंगे पांव खेत में चले हैं, किसी खेत में गए हैं जिंदगी में कभी, तो वो क्या पॉलिसी बनाएंगे। अभी कल वजीर खजाना साहब ने फरमाया कि हमने अरबों का पैकेज दे दिया एग्रीकल्चर को। मैं यहां थल के काश्तकार की तर्जमानी पता नहीं कितने सालों से कर रहा हूं कि उनका कर्जा माफ करें। ये मेरे पास 2 नोटिस हैं जो मैं लेके आया हूं। एक का कर्जा है 3,20,000 और एक का कर्जा है 3 लाख, और बैंक ने उसे नोटिस दिया है कि आप इतने सालों से ये कर्जा नहीं दे रहे तो आपकी जमीन नीलाम करने जा रहे हैं। अब ये बैंक की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए। आपकी किसी पॉलिसी में से ये हिस्सा नहीं ले सकते जिसकी जमीन बिक रही है। ऑन द ग्राउंड आपको पॉलिसीज का पता ही नहीं है, तो आप उस गरीब का जो भी अरबों रुपए के पैकेज आते हैं वो फिर आके फिर सरमायादार तक पहुंचते हैं, गरीब तक नहीं पहुंचते। इन गरीबों का क्या इलाज है। कोई DLR होती है इनकी लिस्ट, ये उसमें है। जो बंदा 3 लाख कर्जा नहीं दे सकता, ये 50,000 लिया होगा इसने, सूद दर सूद जो 3 लाख हो गया, वो अब इसके लिए वकील कहां से करेगा। आप इंसाफ की बात करते हैं जनाब स्पीकर, यहां तो इंसाफ खरीदना पड़ता है गरीब को। इनके पास वकील की फीस के पैसे नहीं है। अगर 3 लाख होता तो ये अपना कर्जा उतारता, वकील की फीस ये कहां से लेगा। तो किसी मेरे चीफ जस्टिस ने, किसी आने वाले जज ने कभी इस पे सुओ मोटो नोटिस लिया है कि गरीब को यहां इंसाफ खरीदना पड़ता है। करोड़ों रुपए वकीलों की फीसें हैं, इसमें कभी सुओ मोटो नोटिस लिया गया? नहीं लिया गया। इसलिए जनाब स्पीकर, सराकी में आदिन भाई मंजी या भीड़ी हो, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ सिम्बियोसिस है, मफाद परस्त तबके एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं।
वकील और जज एक दूसरे का हिस्सा हैं, इस गरीब को कौन इंसाफ देगा? लिख पढ़ टिकटां ते कागजां दे बहाने लगसन, एक कचारी ये इथा आने लुआने लगसन, और छड़ा मकतूल दा चोला ना दिखा मुनसिफ को, छड़ा मकतूल दा चोला ना दिखा मुनसिफ को, इसके इंसाफ जो चाहते तो खजाने लगसन। खजाने तो गरीब के पास नहीं है, तो इन अदालतों का, इस इंसाफ का क्या फायदा जो गरीब को इंसाफ ना दे सकता हो। जनाब स्पीकर, हम पता नहीं कहां से चले हैं और कहां जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, इस वक्त अगर आपको इस मुल्क को बहरान से निकालना है तो खुदारा एग्रीकल्चर को फोकस कर लें। एग्रीकल्चर के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारा इस बहरान से निकलने का, और अगर आप एग्रीकल्चर को फोकस कर लेंगे तो आपको किसी IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है, और उसी रीढ़ की हड्डी में हम सुराख किए जा रहे हैं, उसको कमजोर किए जा रहे हैं। सर, इंडस्ट्रीज में हम हजारों साल पीछे हैं तरक्की याफ्ता दुनिया से। अब मैं, जो मेरे पास 1 करोड़ रुपया आता है अगर, और मैं एक जापान की बनी हुई कार ले लेता हूं, तो पैसा तो वापस चला गया 1 करोड़ रुपया। मेरे मुल्क में तो वहां सिर्फ मजदूर ने तनख्वाह ली होगी, और तो कुछ नहीं है मेरे मुल्क का उसमें। तो फिर आके क्यों हम लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगा सकते? बंद करें गाड़ियां इंपोर्ट करनी, ट्रांसपोर्ट लाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रांग करें। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर क्यों नहीं कर सकते? एक वजीर मुशीर, एक ब्यूरोक्रेट, एक जज के घर 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, उनका पेट्रोल भी गवर्नमेंट दे रही है। क्यों हम एक गाड़ी नहीं दे सकते? क्यों हमारे जो रूलिंग क्लास है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वज़रा है, मुझे वो एक कनाल के घर में नहीं रह सकते? एक के घरों में रह रहे हैं सब लोग। 10-10, 100-100 मुलाजिम उनके घरों में खड़ा है। 100 बैग उठाने के लिए एक मुलाजिम है। मैं बाहर पढ़ता रहा हूं, मैं डर्माटोलॉजी में UK में, तो वहां प्रोफेसर का चपड़ासी नहीं था। प्रोफेसर खुद फाइल उठा के बाहर जाता था, मरीज को बुला के ले आता था और उसे चेक करता। चाय देनी होती थी क्लास को तो वो खुद ट्रॉली खींच के लाता था, कहता था हेल्प योरसेल्फ। ये निज़ाम हम कब लाएंगे सर? यहां तो वही जो अंग्रेज आए थे, यहां हम उनके गुलाम थे, वही निज़ाम चल रहा है और हम गुलामी में जकड़े हुए हैं। यहां गरीब तो सर, गरीब का जीना तो बार हो गया सर। तू तो खिले खिलन जोगा, मैं रोवां तो रो ना सकदा। तू तो खिले खिलन जोगा, मैं रोवां तो रो ना सकदा। दुनिया रब दी तेरे हिस्से, मेरे हिस्से भूख दे किसे। वो तो भूख है उसके हिस्से में। तू तो मौत को खाक समझ दे, तू तो मौत को मार सटे ने। साकू ता एक लाजे कीते, लाजे लाजे मरना पौंदे। और इन नगरी विच कोई ना आवे, ना कोई इत्था देरा लावे। इन नगरी विच कोई ना आवे, ना कोई इत्था देरा लावे। इत्था ता कोई एझा दुखे, छी को भी द्रफ चढ़ना पौंदे। सर, यहां तो गरीब की हम सिर्फ बात ही करते हैं। सर, आप IMF के पास ना जाएं। आप हमारा जो आसूदा हाल लोग हैं ना, उनके घरों की तलाशी लें, उनके बैंक लॉकर्स की तलाशी लें। अरबों डॉलर उनके घरों में पड़े होंगे, ब्रीफ केसेस में, बेड्स के नीचे उनके लॉकर्स में पड़े होंगे। वो क्यों नहीं निकालते? IMF के पास हम जाते हैं, जो भी अरबों का पैकेज आता है उससे अरबपति फायदा उठाते हैं। सर, गरीब तक नहीं पहुंचती ये मराहत। आप उस प्रोसीजर को जो गरीब की इमदाद का है इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इतना पेचीदा बना देते हैं कि वो वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है गरीब तक। IMF है, वो हमने देखा है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, उनका जो मेडिकल रैप होता है, वो कहते हैं तुमने टारगेट 1 लाख का पूरा करना है। वो जब लाख का पूरा करता है तो वो कहते हैं आप 1.5 लाख का है अगले महीने। तो IMF ने तो यही करना है। ये तो मकसद है कि हमें खुद सोचना है। ये शर्त उल्फत भी अजीब है मोहसिन, ये शर्त उल्फत भी अजीब है मोहसिन। मैं पूरा उतरता हूं, वो मेयार बदल देते। वो तो इस अरब से 1 अरब 1.5 अरब दे रहे हैं,
ये होगा तो अगले दबाव कहेंगे आप और टैक्सेस लगाएं अगले अरब के लिए। तो ये तो म्यार बदलते रहेंगे जनाब। सर इसका एक हल है, एक तो ये है कि ना हमारा जो सालाना बजट था उसमें, ना इस बजट में जो दो हमारे बहुत अहम इशू हैं इस मुल्क के, वह एक पॉपुलेशन ग्रोथ है, दूसरा पानी की कमी है। इनके लिए कोई जिक्र ही नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ को आप जब काबू नहीं करेंगे तो हम तो कहां, आपके वसाइल बढ़ नहीं रहे, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, कोई हुकूमत पूरा नहीं कर सकती, उसे कोई मंसूबा और नहीं है जब तक आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, क्या आपसे अब कहें, बस ये है कि इनसे कहें खुदारा एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें, उसको फोकस करें। उससे आपको एग्रीकल्चर 4-5 अजनास हैं, गंदम पैदा कर लें, कपास पैदा कर लें, चावल कर लें, ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स जो है वो पैदा कर लें और एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाए। ये है राह हमारी तरक्की की। तो इससे हम 70% जो आपकी आबादी है वो तो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। तो आप उनके बारे में ना सोचते हैं, ना उनकी पॉलिसीज हैं, और पॉलिसीज बनाने वालों ने जिंदगी में कभी खेत में गए ही नहीं, एग्रीकल्चर देखा ही नहीं, वो पॉलिसीज बना रहे। इसमें हम जरूरी है कि आप एक कौम, एक मंजिल और एक पॉलिसी, इस पे बैठ के सोचें, और रियासत के साथ वफादारी, और रियासत के मफाद की पॉलिसी, जाती मफादात की नहीं। यहां तो जाती मफादात के लिए कवानीन भी बन जाते हैं, पॉलिसीज भी बन जाती हैं, लेकिन बस अल्लाह हमें किसी सीधी राह पे चला दे ताकि अब भी हमें मैं तो कहता हूं डिफॉल्ट होने दें, इस मुल्क को डिफॉल्ट होने दें। गरीब उठ के हमारा सब कुछ छीनेंगे, हम भी गरीब बनेंगे। इस वक्त हम